नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी यही करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे। तो चलिए चलते हैं नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ नया हासिल करते हैं, क्योंकि हालात हाज़िरा को लेकर हर एक के दिमाग में ये बात आती है, हर एक के जहन में ये बात खटकती है कि ऐसा लगता है कि अब क़यामत करीब है, क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, क़यामत यकीनन करीब है। क़यामत को करीब समझना भी चाहिए। जब क़यामत को हम करीब समझेंगे तो हमें मौत की याद आएगी, और जब मौत की याद आएगी तो हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे, अल्लाह की इबादत ज़्यादा करेंगे, अपनी नेकियों में इजाफा ज़्यादा होगा। बहरकैफ नाज़रीन, क़यामत का आना तो हक़ है, क़यामत आकर रहेगी, लेकिन जहाँ तक क़यामत की निशानियों की बात है तो इसमें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखनी होंगी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें पढ़नी होंगी, क्योंकि नाज़रीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो क़यामत की निशानियाँ बताई हैं इसमें भी तरतीब है। ऐसा नहीं जो देखा या सुना या जहन में जो बात खटकी बस ये कह दिया कि ये अलामात क़यामत है, यानी क़यामत की निशानियों में से है। चाँद को कभी देखा और उल्टा महसूस हुआ तो कह दिया ये अलामात क़यामत है, नहीं, बल्कि हर चीज़ की एक तरतीब है, क़यामत की निशानियों की भी एक तरतीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामात क़यामत की तरतीब बताई है। जैसे यही समझ लीजिए आप कि पहले इमाम महदी आएंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल को ख़त्म करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों में तरतीब है कि पहले कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। हमारा अक़ीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं, और कुरान भी हमारा यही कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं। वो क़यामत के करीब दो फरिश्तों के कंधों पर सहारा लगाए हुए दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे। लोग आपको सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतारेंगे। जो लोग वहाँ के होंगे, जो बाशिंदे वहाँ के होंगे, वो लोग आपको देखेंगे तो वो आपको सीढ़ी के ज़रिए से नीचे उतारेंगे। फिर आप फजर की नमाज इमाम महदी के पीछे अदा करेंगे। अब चूँकि हमने किताबों में ये पढ़ा कि इमाम महदी के पीछे फजर की नमाज अदा करेंगे, तो इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे, इमाम महदी पहले आएंगे। इमाम महदी आपकी इमामत करेंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शिर्क की जड़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ईसाइयों के इस बातिल अक़ीदे की भी तरदीद कर देंगे, ईसाइयों के इस बातिल अक़ीदों को भी ख़त्म कर देंगे। जो ईसाइयों का अक़ीदा है कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाकर पूरी कौम के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ईसाइयों के इस बातिल अक़ीदे की भी तरदीद कर देंगे। इसके बाद खिंजीर को कत्ल करेंगे और मुसलमानों का एक लश्कर लेकर दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। अब दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे तो इससे ये बात भी खुलकर सामने आ गई नाज़रीन कि दज्जाल भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएगा, और अहदीस में इसकी सराहत भी है कि दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आएगा और कमोबेश 40 दिन वो इस ज़मीन पर रहेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको ख़त्म करेंगे, और जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे उस वक्त वो बैतुल मक़दिस का मुहासरा किए हुए होगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही जान बचाकर भागेगा, मगर आप उसको बैतुल मक़दिस के करीब बाब लुद पर कत्ल करके पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम कर देंगे। और अदल व इंसाफ ऐसा कायम करेंगे कि लोग जब एक दूसरे से खरीद व फरोख्त करेंगे, सामान लेंगे, तो बिल्कुल ठीक ठीक वो वज़न करेंगे, ठीक ठीक तौलेंगे और ठीक ठीक बिल्कुल कीमत अदा करेंगे, जिसकी वजह से माल और दौलत की कसरत हो जाएगी। जुल्म और सितम का ऐसा खात्मा हो जाएगा कि भीड़ और बकरियां एक घाट पर पानी पिएंगे। आप शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत पर ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं कि वो नबी होंगे
تو اپنی نئی شریعت لے کر آئیں، نہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی، یعنی وہ دنیا کے اندر آ کر شادی بھی کریں گے، پھر ان کے اولاد بھی ہوگی، تقریباً 40 سال دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ اسلامی احکام کے مطابق تجہیز و تکفین ہوگی، یعنی اسلامی احکام کے مطابق ہی ان کو کفن دیا جائے گا، اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی مختصر تاریخ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور ہم سب کا یہی عقیدہ ہے یہ قرب قیامت پھر دنیا کے اندر آئیں گے۔ لیکن علامات قیامت میں سے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے، وہیں بہت سی اور نشانیاں ہیں جن میں ترتیب رکھی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز دیکھی اور بس زبان سے کہہ دیا کہ یہ علامات قیامت ہے، یہ اسلام پر اور اپنے دین پر ایک بہتان باندھنا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ویڈیوز بآسانی اب تک پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔